ये अपना इनफाइनाइट वायर, और ये लेंथ को ना मैं यहाँ पे डी दूरी बोल दिया दुबे। हाँ, क्वेश्चन पे ध्यान दे, अपना इनफाइनाइट रहा है वायर, ये पॉइंट को डी दूरी पे बोल दिया। अब तुम्हें क्या बोला कि ये पॉइंट पे मैंने चार्ज क्यू मास एम रख दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट, क्या रख दिया यहाँ पे? चार्ज क्यू मास एम। पहले तो आप ये फील करें कि अगर यहाँ पे चार्ज क्यू मास एम रखूं तो ये सिचुएशन, अच्छा तो वैसे तार में मैं चार्ज दे देता हूँ लैम्डा कूलम पर मीटर, तो ये सिचुएशन स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल? देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल बताना पड़ेगा यार, बताना तो पड़ेगा। स्टेबल अनस्टेबल? अरे सर कई लोग सोच रहे हैं स्टेबल होगा, नहीं तो सवाल कैसे बना? अनस्टेबल पे आज तक सवाल थोड़ी बना। वाह क्या लॉजिक है। खैर, अरे ये अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम बना, बोलो तो कैसे? देख पहले बता, सुने थोड़ा सा सुने, अच्छा लगेगा। ये अपना इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। अरे मैं तो कहता हूँ तुम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बता सकते हो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 2k लैम्डा बाई आर, नहीं k लैम्डा बाई डी। अरे इनफाइनाइट है ना, नहीं पता नहीं क्या था, 1 + 1 2 होता है ना। हाँ 2k लैम्डा बाई डी, क्या बोलते हो यार? 2k लैम्डा बाई डी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर, अंदर बाहर? डायरेक्शन किधर? हाँ मतलब ठीक है, डायरेक्शन किधर, बाहर किधर? अच्छा तुम्हें ये भी पता है ना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे चार्ज कितना रखा है? चार्ज क्यू। इसके साथ क्यू इंटू कर दो तो क्या फोर्स? अरे इसके साथ क्यू इंटू कर दे तो मतलब तुम्हें पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Fe कैन बी रिटन एज, क्या मैं लिख सकता हूँ 2k लैम्डा क्यू बाई डी को इक्वल्स, अरे ये बाहर की ओर है ना, सोच ये ऐसा फोर्स है जो बाहर लग रहा है, किधर लग रहा है? बाहर। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे चार्ज क्यू मास एम? अगर इस पार्टिकल का मास एम है तो mg किधर लगेगा? नीचे। अरे mg, तुम्हें mg तो पता है, mg हमेशा नीचे लगता है, और अगर इक्विलिब्रियम पे होना हुआ तो दुबे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, Fe बराबर mg, बोलो तो क्या लिखा जाएगा? 2k लैम्डा क्यू बाई डी इक्वल्स टू mg। बोलो क्लियर? ये सवाल नहीं था, मैं अभी सवाल समझा रहा हूं, अब सवाल आएगा। ये तो मैं ऐसे ही समझाया कि सवाल में क्या बोला हुआ। सवाल है कि इस पार्टिकल को, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, टू इन टू इन टू इन टू इन टू इन एसेशन प्रोड्यूस करेगा। टाइम पीरियड ऑफ दैट एसेशन, कई लोग सोच रहे सर मेरा सवाल तक ही सही कंसेप्ट बैठा है, सवाल तक ही सही है। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर सकते हैं x अमाउंट, मान के चलो इसे x अमाउंट स्लाइटली डिस्प्लेस किया, देन फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड। मतलब सवाल समझ सकते हैं ना? जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को बता चुका हूँ कई बार टाइम पीरियड निकालना तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एफ नेट, और वो एफ नेट कैसा शक्ल में दिखना चाहिए? -kx, है ना? वो एफ नेट का शक्ल होना चाहिए f = -kx, वही k उठा के टाइम पीरियड में डाल दे 2 √m/k। भूल गए तुम लोग सब? वो k उधर से निकाल के उसी में डालेंगे, नहीं ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है, शुरू से करते हुए आ रहे ऐसे ही चलते, ठीक है? तो अब तुम मेरे को बताओ, मान लो इसको इधर उधर इधर भी डाल सकते हैं, सोच इस पार्टिकल को इधर थोड़ा डिस्प्लेस किया x अमाउंट, इस जगह पे दुबे, इस जगह पे फोर्स कितना आ जाएगा? मान ले अगर मैं इसे बोलूं x अमाउंट, तो इस पॉइंट पे, इस लेवल पे बोलो, इस लेवल पे एफ नेट क्या लिखा जाएगा? क्या तुम लोग अग्री करते हो? उस पॉइंट पे एफ नेट लिखा जाएगा सर 2k लैम्डा क्यू बाई डी प्लस x। सो गया भटकाओ मास्टर, ऑनलाइन नहीं आता कुछ ही लाता है। अरे देखो यार 2k लैम्डा क्यू बाई डी प्लस x,
और माइनस एम जी। अबे एम जी तो फिक्स है ना, देख दोनों को माइनस करेंगे तो क्या एफ नेट, ऐसे ही पूछ रहा हूं, सोच। तो ध्यान से देख, तो एफ नेट को क्या लिखा गया, 2k लैम्डा क्यूब बाई, अच्छा ये जो डी प्लस एक्स है ना, यहां से मैं जबरदस्ती डी कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई डी, ऐसा लिख सकते क्या। और भी ध्यान से सोच, तो ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज क्या है रे प्रतीक, वो जो सर्कल में है वो क्या है, क्या तुम बोल सकते हो ये एमजी है, अबे एमजी तो है, तो यहां से लिखा गया mg इंटू में 1 प्लस एक्स बाई डी होल टू दी पावर -1 माइनस mg, बोलो क्लियर। अरे वो न्यूमरेटर ऊपर में उठाया तो, हाँ ऊपर में उठाएगा तो -1 आएगा ना। और याद है तुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या बोला था, ये माइनस जो सामने उतर जाता है तो ऐसा लिखा जाएगा दुबे mg 1 माइनस एक्स बाई डी माइनस mg, और ब्रैकेट खोलो तो साक्षी mg माइनस mgx अपॉन डी माइनस mg, mg ने mg को, तो यहां पे क्या आया आंसर, माइनस mgx बाई डी। क्या तुम्हें यहां से k मिला, क्या इज दिस फोर्स इन द फॉर्म ऑफ k इक्वल टू f इक्वल टू माइनस kx, तो यहां से k क्या पता चला, mg बाई डी। तो बता टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई k, क्या यही है, मतलब mg बाई डी। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके तो क्या मिलेगा, 2 बाई रूट अंडर डी बाई जी। अरे समझ में तो आया ना, समझ में तो आया ना, देख ले एक बार थोड़ा सा। हाँ मैं दे देता हूँ तब तक तुम लोगों को इसका पिक पिक दे देता हूँ मैं। हाँ हल्का सा भी कोई दिक्कत हो तो बोलो, हम लोग 11 से जैसा फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं वैसे कनेक्ट करके बता रहे हैं सब कुछ, है ना। ओके ठीक, थैंक यू। वो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड के ऊपर, स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर था। तो तुम लोग को क्या एनफ यूनिफॉर्म रड का कहानी समझ में आया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग से पूछ ले, सुने बढ़िया से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अरे ऊपर हो गया क्या, तो तुम लोग को सुनाई तो दिया होगा, टॉपिक थोड़ा ऊपर लिख दिया मैं तो गलती से, अच्छा थोड़ा थोड़ा शायद दिखेगा और थोड़ा लाइट से भी, बट तुम लोग को सुनाई तो दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मैं बोला कि एक्चुअली मैं पूछ कह रहा हूँ, अगर समझे कि अगर मैं तुम लोग से जल्द सिंपल में जवाब दूं, ये अपना जो है क्या है, हाँ ये रिंग है, इसका दुबे इसका रिंग जो है ये चार्ज रिंग में बोल दिया, चार्ज है इसका, है ना रिंग है, ये अपना लैम्डा कूलम पर मीटर ऐसा लिख दिया। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, तुम लोग बता सकते हो, बता सकते हो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना पड़ेगा भाई, आसान है, जीरो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। हाँ सोचो यहाँ में एक छोटा सा ये जो रिंग है इधर छोटा सा पार्ट डीएल तोड़ लिया, इस पॉइंट से देखो तो इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ऐसे हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। हाँ ये टॉपिक नहीं, टॉपिक है
ऐसा सोचो। अब उसने बोला कि इसका थोड़ा सा साइड व्यू ले लो, इसका टॉप पर्सपेक्टिव साइड व्यू ले लिया, ऐसा एक रिंग है ना। अब उसने बोला कि इसका सेंटर से ऐसा एक एक्सिस पार कर दे, इस एक्सिस के ऊपर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बको। ठीक है, आसान आसान, कोई खास बात एकदम जैसे फ्लो में हम लोग पढ़े वैसे फ्लो में कड़ी में सजा दें। देख कैसे, सुने मेरे को ये बात बता कि अगर ये अपना जो रिंग है, इस रिंग का पता नहीं क्या है, हाँ चार्ज जो है लैम्डा कूलम पर मीटर है। अगर मैं छोटा सा लेंथ काटूं जिसे डीएल बोलूं, ठीक है, इसमें कितना वो होगा, अरे वो चार्ज, इसमें चार्ज कितना होगा, पहले सोचा डी की, हाँ बोले थे। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, ऐसे बोल, अब तो बोल दे कि अब टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। अब बोलो टोटल चार्ज, मैं बोला कैपिटल क्यू। सुने ध्यान से, अगर इस पूरे रिंग पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो वो छोटा सा लेंथ काटा डीएल, उसमें कितना होगा, डी क्यू। सर आपने तो वही बोला, अरे कहने का मतलब है इस डी क्यू को लिखा जा डीएल इंटू क्यू, नहीं प्रतीक, डीएल इंटू क्यू नहीं होगा ना। आप ऐसे सोचिए, रुको रुको रुको, आप ऐसे सोचिए कि वो जो लेंथ पे जो चार्ज होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता वो होगा सर कैपिटल क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। पहले सुनिए ये सब क्या है, अरे मतलब टोटल चार्ज 2 पाई आर लेंथ पे कितना है कैपिटल क्यू, तो एक यूनिट पे कितना क्यू बाई 2 पाई आर, तो डीएल यूनिट पे कितना क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, यही होगा ना, ये होगा अपना डी क्यू। बोलो क्लियर। अब तुम्हें पूछा जाए, हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझो इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट। मैं बोला कि एक कैपिटल, ये रेडियस को आर ले लिया, ऐसा रेडियस आर ले लिया, मैं बोला कि ये जो डीएल लेंथ है ना, यहाँ पे छोटू सा डीएल लेंथ काट दिया, कैसा, करेक्ट, छोटू सा, तो यहाँ पे एक डीक्यू चार्ज। अच्छा तुम लोग लिटरली बात करें दुबे, तो तुम लोग को एक रिंग के वजह से कोई भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखने आता है, तुम लोग को मैक्स टू मैक्स क्या आता है, एक चार्ज की वजह से दूसरे पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, या फिर एक यूनिफॉर्म रट के चलते ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, यही तो सीखे हो अभी तो, है कि नहीं। तो तुम देखो ये छोटा सा जो डीक्यू है, इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लिख सकते हो। मैं बोला ये एक्स डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस, प्लीज बोर्ड में ध्यान दे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक्स दूरी पे है। अच्छा बोल तो ये डायरेक्शन तो इधर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो है डी, और ये लेंथ कितना है, अरे ये लेंथ कितना है भाई, ये लेंथ है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ओके। तो बहुत ध्यान से सोच, तो अपना डी क्या लिखो, एक मिनट सर, डी पे कोई भी टिप्पणी मारने से पहले, क्या डी टेढ़ा है, मतलब क्या उसका दो कंपोनेंट आएगा, डी cos थीटा और डी sin थीटा, एक मिनट, डी cos थीटा किधर आएगा, अरे इसको अगर थीटा मानो तो क्या ये भी थीटा, तो क्या यही डी cos थीटा, और थोड़ा सा मैं थोड़ा सा तुम्हें फील कराऊं तो तुम्हें पता चलना चाहिए डी sin थीटा किधर होगा, बोल, अरे होगा ना इधर, लेकिन ये डी साइन थीटा लिख के कोई भी फायदा, तू ध्यान से देख, इस रिंग पे ना ये डीएल को, हाँ करेक्ट, ये डीएल को कहीं भी घुमाते रहे। अच्छा इस डीएल को यहां रख दे, डी साइन थीटा ऊपर, क्या सारे डी साइन थीटा कट गए, सारे डी साइन थीटा, लेकिन क्या डी कॉस थीटा, सारे डी कॉस थीटा जुड़ गए, अरे समझ में आ रहा है ना, सारे डी cos थीटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए अपना पूरा सर्कल की तरह सर्कुलर रूप में डी sin थीटा सब कट गया, डी cos थीटा सब इधर, बोलो क्लियर। तो मतलब अगर मेरे को टोटल ई नेट, अगर मेरे को ई नेट निकालना है तो क्या वो इंटीग्रेशन अपना डी cos थीटा, जितने भी सारे डी cos थीटा सबको इंटीग्रेट कर लूं क्या, अरे बोलना पड़ेगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं बोल तो बता,
कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं? हाँ, 0 से 2 पाई आर। अरे पूरा सर्कल ट्रोल इंटीग्रेट हो जाए ना। ओके, बस आगे अपना गाड़ी चालू है। एक मिनट, अब डी लिख लेते हैं, नहीं बहुत देर से डी थोड़ा पढ़ाई लिख। डी डी अपना डी क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा के डी क्यू बाई k dq by this so-called plane. What do you say? And that length must be root under r square plus x square का whole square. सही बोला क्या? हाँ सही तो बोला। एक मिनट, dq कौन है? ओ सर dq है तो मेरे पास। dq हो गया आपका q by 2 pi r into dl। क्या बोलते हो? अरे है कि अब इसको ले जाके उधर बैठा। ओके, इंटीग्रेशन देख के विशाल को लगता है सर आप ही करिए। अरे के क्यू, ध्यान से देखना, के क्यू बाई 2 पाई आर कांस्टेंट, के कैपिटल क्यू बाई 2 पाई आर जो है वो है कांस्टेंट, और यहाँ पे अपना आएगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट और स्क्वायर चला गया। एक मिनट, कॉस थीटा, अच्छा थैंक यू, बोलते रहना तुम लोग थोड़ा सा। अब उससे ज्यादा ये सर्कल कट जाएगा, खैर देखिए, थैंक यू। अच्छा वैसे अपना cos थीटा इस ट्रायंगल में बोल सकते हो, इस ट्रायंगल में cos थीटा बोल दो। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या हो जाएगा? x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे गलत तो नहीं बोला, डाल दे इधर इनटू, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे dl छूटा हुआ है, तो x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dl। अब ये इंटीग्रेशन तो तुम लोग करो। कई लोग सोचे सर आपको मुबारक हो इंटीग्रेशन। अरे बहुत ध्यान से देखिए, बेकार कर दिया तुम लोग, सारा कांस्टेंट है सब बाहर निकल जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल पड़ा रहेगा। वेरी कौन कर रहा है? आर आर वेरिएबल है कि कांस्टेंट? एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? कई लोगों को लगता है सर एक्स वेरिएबल है, नहीं, तुम्हें बोला है इस पॉइंट पे निकालो, तो वो वेरिएबल कैसे हुआ? ऐसा बोला अक्रॉस द लाइन कहीं पे भी निकालो, तुम्हें बोला इस पॉइंट पे निकालो, तो x भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, वेरी कौन कर रहा है? डीएल। कैसे पता चलेगा? एक और सबूत, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक मारा? 0 से 2 पाई आर, वेरी तो इधर हुआ ना, ये थोड़ी आगे पीछे गया। समझ आया क्या? पूरा का पूरा कांस्टेंट है, सब बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई आर, विचार से सर पहले बताते इंटीग्रेशन में कर दूंगा, k q x डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, मतलब के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई आर डीएल। अरे इंटीग्रेशन डीएल क्या होता है? हाँ सर, इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? एल और अपर लिमिट ए, मैं इसे डायरेक्ट 2 पाई आर लिख रहा हूं यार, 2 पाई आर माइनस 0, इतना नहीं पता पाता इंटू 2 पाई आर, ये इससे कटा तो क्या मिला मेरे को? इनेट। अरे इनेट क्या मिला प्रतीक? क्या इनेट मेरे को मिला? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अरे है कि नहीं तुम्हें? ठीक, यही अपना प्रूफ दैट। अरे समझ तो आया ना? नहीं अभी थोड़ा सा खेल बाकी। अच्छा एक बात बता मेरे को, ऐसे थोड़ा सा मजा मस्ती करते हैं, यहाँ तक सीबीएसई होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप सीबीएसई का, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत फेवरेट एरिया। क्या जेईई मेंस, क्या सीबीएसई, क्या एरिया, बोला बोला मैंने, ठीक है। थोड़ा सा मस्ती क्या कर लेते हैं, इवेंट क्या लिखा हमने? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द 3/2। मैं तुम लोग से पूछूं कि सर्कल का सेंटर पे, सर्कल का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड,
सर्कल का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कुछ होगा तो मुझे नहीं आता था। खैर इधर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आइए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। लेट्स टॉक टॉपिक का नाम। तो अपना यूनिट क्या मिला? फुर्सत से पढ़ो यार, ये ब्रांच टॉपिक। तो मैंने क्या बोला? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोग को लगता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। और तुम लोग को बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे सेंस से देखें तो हाँ सही बात है। यहाँ पे पार्टिकल को रखिए और चारों तरफ से क्या कट गया? पहली बात तो चारों तरफ से कट जाएगा। दूसरी बात सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा हूं, एक्स का वैल्यू अभी जो प्रूव किया एक्स था ना, सोच एक्स जीरो हो जाएगा मतलब पार्टिकल सेंटर पे, और एक्स जीरो होने का मतलब मैथमेटिक्स है तो समझ सकते हो ना, एक्स जीरो होने का मतलब। ठीक, मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों क्लियर। अच्छा, अभी तुमसे कोई पूछे तू पे, ये तो एट सेंटर था, आजा लेट्स टॉक। अच्छा, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एट इंफिनिटी, साक्षी इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना पड़ेगा। अबे वो भी जीरो होगा ना, नीचे इंफिनिटी आ जाएगा। एनीथिंग बाय इंफिनिटी क्या होता है? अब और रियलिटी में फिजिक्स देखना है तो तुमने रिंग लगाया यहाँ, फील्ड नाप रहे हो पाकिस्तान में, कुछ पता चलेगा तुम्हें? है ना? इंफिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड, सर पाकिस्तान तो जोक बन के रह गया। क्लास 12 में प्रोजेक्ट मिलेगा कुछ दिन बाद से पाकिस्तान में। खैर, इंफिनिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? अरे मुद्दे की बात वो था ही नहीं। मुद्दे की बात क्या था? सोच, एंट्रेंस वाले किधर से टॉपिक छेड़ते हैं? एक एंट्रेंस वाले का कहना है कि साला सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और अपना इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, साला बीच में कहीं पे मैक्सिमम हुआ होगा। ऐसे होता ना, सेंटर पे जीरो था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा दूर आया, एक्स आया तो इनेट आया, तो मतलब जीरो से लेकर वैल्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन लास्ट में क्या दिख रहा है? जीरो, मतलब बीच में कहीं ऊपर उठा था वैल्यू, मैक्सिमम हुआ था, तभी ना मिनिमम होके जीरो हुआ। वो पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम? तुम्हें टॉपिक समझ आया? इतना देर टॉपिक ही समझा रहा था कि अगर सेंटर पे जीरो है, इंफिनिटी पे जीरो है, बीच में कहीं पे मैक्सिमम हुआ होगा ना, तो वो कौन सा पॉइंट है? आओ देखते हैं। तुम लोग से बात पूछता हूं, अभी तुम लोग को पूछने का वैसे सबसे सही समय भी है। तुम लोग बताओ, अगर कोई भी चीज का तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो तुम लोग क्या करते हो? अरे कोई भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो तुम लोग क्या करते हो? ये लोग सो गए सर, हम लोग लगा उठा। E इक्वल टू अपना k क्यूब x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्या करते हो तुम लोग? अगर इस फंक्शन का तुम्हें मैक्सिमम निकालना पड़े तो तुम क्या करोगे? सर इसे डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू जीरो। अरे यही कर दो ना, इसमें मारो डेरिवेटिव, शांति गई है देवी वाले, मारो इसका डेरिवेटिव। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू बाई वी चलेगा, होल टू स्क्वायर 3/2 इनटू अपना जो है, एक बात एक मिनट एक, ये क्यों साला कॉमन मिले, ये तो पकाएगा पूरा रास्ते में। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर अपना जो है 3/2 हमारा और इनटू 1 माइनस x इनटू 3/2 इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 इनटू 2x होल डिवाइडेड बाय क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। देखना जरा गलत तो नहीं बोला? हाँ डी बाई डी एक्स है ना, सही है सही है।
इसको फिर सॉल्व करते आ जाए, इसको क्या करते इक्वल टू 0। अच्छा तो मैं क्या किया, इधर ही इसको इक्वल टू 0 कर दिया, के क्यू को फेंक दिया, नीचे वाले को फेंक दिया, सब फेंक दे। सर आप ही को उठा के 0 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देख आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक गोटा पड़ा रहेगा, आधा तोड़ लिया, 1.5 था, आधा लिया 1 है, माइनस ये 2 इससे कटा, माइनस अच्छा ये आधा था जो ले लिया, माइनस 3x स्क्वायर, सही लिखा क्या, ओके। ये भी फेंक दे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। देख तो जरा x आएगा क्या, प्लस माइनस आर बाई रूट 2, प्लस माइनस आर बाई रूट 2, मेरा तो ये है। तो दीज आर प्लस माइनस, अबे दो वैल्यू क्यों निकला, अरे इसलिए क्योंकि सर्कल का बीच से एक्सिस गया है ना, तो सर्कल का उस तरफ भी तो ये मिनिमम आ सकता है। अरे मतलब एक्सट्रीम पॉइंट, तुमने कौन सा प्रूव किया, ये मैक्सिमम है या मिनिमम, कई लोग सोच रहे हैं आप साला सेकंड ऑर्डर मर रहा है, अरे नहीं नहीं ये ज्यादा हो रहा है, इतना ही है फिजिक्स के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो अपना ये था और इससे जो वो गया, अरे ये है ना, तो लगभग लगभग x का वैल्यू अपने को पता चला, यहाँ तो इंफिनिटी है, यहाँ तो 0 है ना, x इक्वल टू 0 है बीच में, x इक्वल्स टू इंफिनिटी है यहाँ पे, तो लगभग लगभग x इक्वल टू r बाई रूट 2 अगर यहाँ पे है कि नहीं, तो इस जगह पे अपना एक मैक्सिमम आया होगा, है ना। और मिनिमम किधर से आया होगा, अगर इसे सेंटर का ओरिजिन माना, तो क्या यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है, तो क्या यहाँ पे भी माइनस आर बाई रूट 2 पे भी एक मैक्सिमम आया होगा, दो पॉइंट है ना, बोलो क्लियर है क्या। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका ग्राफ बनवा लेते हैं, उसका ग्राफ बना, देखो तो ग्राफ कैसा आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग ड्रॉ कर लो, आपको बस ग्राफ जानना होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ग्राफ एकदम लल्लू ग्राफ है, इजी। आप समझो कि एक ऐसा ऐसा ऐसे साइन का ग्राफ मत बनाना, ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा, बोलो क्लियर। एकदम इंफिनिटी पे जाएगा तो एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, देखो ग्राफ देख के तुझे समझ आएगा तुझे, तो यहाँ पे आएगा अपना जो है ई मैक्स, यहाँ पे जो है अपना ई मैक्स, समझ तो आ रहा है ना, टफ तो नहीं लग रहा है, ये वाला अपना जो है आर बाई रूट 2, ये जो है अपना माइनस आर बाई रूट, अरे टफ लग रहा है क्या, कुछ टफ लग रहा है क्या, ज्यादा टफ तो नहीं पढ़ा दिया, बस एक सवाल पूछूंगा, वो ग्राफ को ये ग्राफ को मैंने नीचे से क्यों लिया, देखो तुम लोग सबको ही गलत आंसर दोगे, तुम लोग सब गलत आंसर दे रहे हो, ये ग्राफ को मैंने नीचे से क्यों लिया रे, बोल बोल, मुझे पता है क्या, अब तो सोचा साला अब देंगे नहीं, साला बोल के लेता है, अरे वो ग्राफ को नीचे से क्यों लिया रे, नेगेटिव नेगेटिव के कारण, देखा ये यही आंसर के चलते मैं बोला, यही आंसर के चलते मैं बोला, गलत बोलोगे, ये माइनस के चलते ना, नहीं ये माइनस के चलते नहीं लिया, ये माइनस के चलते नहीं लिया, तू ध्यान से देख, एक मिनट तू ध्यान से देख, ये जो माइनस है ना, ये माइनस के चलते तो मैं ग्राफ ऐसे भी कर सकता था, ले ये ग्राफ ऐसे भी कर सकता था ना, क्या दिक्कत है, ऐसे भी कर सकता था मैं ग्राफ को, तब भी तो ये माइनस ही आता ना, एक्स में माइनस से क्या मतलब है, एक्चुअली रीजन है, आप सोचो यहाँ पे आपका डी क्यू, इधर फील करें, यहाँ पे आपका डी क्यू, यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, लेकिन वही आपका डी क्यू, इधर आपका एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या सर्कल के इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए मैंने तो यहाँ से इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज हो, प्लस और एक माइनस, बोलो समझ आया। अगर मैं ऐसे बनाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस ही रहता, जो कि गलत एक्सप्लेनेशन होता, अरे समझ तो आ रहा है ना, डर तो नहीं लग रहा है,
देखो यार, टॉपिक कितना भी नया पढ़ा हूं, बस तुमको फील आ रहा है पढ़ते चलो। मेरे को तो यही इक्वेशन समझ आ रहा है। समझ आ रहा है क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के चलते माइनस आ जाएगा ना, तो उसके चलते तो वाई एक्सिस पे वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा। आ रहा है, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ये सवाल कर, ये अच्छा सवाल। वही, अब तुम लोग सवाल देख के समझ जाओगे कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। तुम लोग मेरे मन की बात समझ जाओगे सवाल देखते साथ। ये अपना वो, उसमें से अपना गया ये, और ये पूरा रिंग का चार्ज है कैपिटल क्यू। सुने बढ़िया से, रिंग का चार्ज कैपिटल क्यू, और सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा माइनस क्यू मास एम। माइनस क्यू मास एम, बोलो क्लियर। अब मैं बोला, पहले बताइए स्टेबल अनस्टेबल। अगर तुम लोग सही में चैप्टर को फील करके आगे बढ़ो, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए साला आप क्या पूछेगा। और क्या पूछ सकता है, पहले पूछेगा स्टेबल अनस्टेबल, हम लोग बोलेंगे स्टेबल, फिर बोलेगा स्लाइटली खींचो और ऐसे ट्विन ट्विन करो, बोलो टाइम पीरियड। क्या पूछेगा? स्टेबल अनस्टेबल मतलब ही यही तो पूछता है। आ देखो, सैडी को समझ में भी आएगा। चलो समझ में आ गया, यही सवाल है, निकालो। एकदम सही बात है, टाइम पीरियड। एकदम सही बात है, निकालो। तो पहले, अच्छा लेकिन इसमें एक ही चीज बोलूंगा, सवाल में एक लिमिटेशन। हाँ, वो क्या है? ये जो x है ना, ये बहुत 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 छोटा r है। अरे मतलब इंग्लिश में लिखते हैं वो लोग क्वेश्चन में, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्लाइटली का मतलब क्या होता है भाई? ये r, ये अपना स्लाइटली। हाँ, निकालो तुम लोग। अरे तुम लोग निकाल सकते हो यार। तुम सोचो ना, यहाँ पे छोटो, क्या दिक्कत है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें एक बार में बोल सकते हो यार, ई क्या होगा? अरे पता नहीं क्या होगा, हाँ याद है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्या बोलते हो, सही है क्या? और अगर मैं बोलूं कि फोर्स सर वो माइनस क्यू तो लगा दीजिए, और क्या हो, यही फोर्स है। अरे यही फोर्स है ना, माइनस क्यू तो लगा दीजिए। देख ध्यान से, कितना लल्लू सवाल है। माइनस के क्यू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इज इट इन द फॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू माइनस के एक्स? अरे हाँ यार, तो ये के लेके माइनस और एक्स छोड़ के बाकी सब के होता है। एक मिनट, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? ये अगर x r से बहुत छोटा है, एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा है, तो इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट क्या लिखा जाए? डायरेक्ट लिखा जाएगा f इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। अब यहाँ पे बोल, ये अपना के और टाइम पीरियड के, मतलब टाइम पीरियड क्या है? रूट अंडर एम बाई, एक ही बार में लिख देता हूँ, एम आर क्यू अपॉन के क्यू क्यू। अरे सही था क्या? अमान समझा तो? ठीक। अब पॉइंट चार्ज नहीं है, अब तो मैं इस पे रिंग घुसा के उस पर रड ढुकाऊंगा, लेकिन फिर भी टफ नहीं। ये अपना जो है सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सेंटर पे मैंने एक सॉलिड इन सेमी इनफाइनाइट रड रखा। हाँ, तुम्हारे लिए इनफाइनाइट भी है, ऊपर से दिख नहीं है, स्क्रीन से कट गया। देखो, तुम्हारे लिए सेमी इनफाइनाइट रड है ना? तुम्हें बोलना है इस सेमी इनफाइनाइट रड के चलते
सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अच्छा इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर, सेमीफाइनल पे लैम्डा कूलम पर मीटर इस पे चार्ज है, लेकिन इस रिंग पे चार्ज नहीं है। लेकिन हमको ये बता, इस रड के चलते इस रिंग पे फोर्स लगना चाहिए क्या? फोर्स लगना चाहिए, चार्ज पार्टिकल है ना, तो फोर्स लगेगा ही। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस रिंग? इस रिंग के ऊपर नेट फोर्स, इस रिंग के ऊपर नेट फोर्स इस रड द्वारा। सवाल पहले बता, सवाल क्लियर है कि नहीं? रिंग के ऊपर नेट फोर्स रड द्वारा, एकदम लल्लू छे सवाल कर सकते हो। इधर देख लो, थोड़ा सा सुन लो ताकि तुम्हें समझ में। मैं क्या बोल रहा था, ये छोटा सा यहाँ पे देख, एक छोटा सा एलिमेंट काट पाया, इधर देखना, इस छोटा सा एलिमेंट काटा यहाँ पे, बढ़िया सुनो, ये छोटा सा एलिमेंट के ऊपर इस रड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर इस रड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान दे तो सेमी इनफाइनाइट है, इसका थीटा 2 0 है और थीटा 1 90। क्या बोलते हैं, अरे ई परपेंडिकुलर तो इधर लगेगा ना, ये इसको पॉइंट चार्ज मान ले, रिंग भूल जा, तो तुझे दिखेगा यूनिफॉर्म रड जो पड़ गया है, सेमी इनफाइनाइट रड इस पॉइंट पे, ई परपेंडिकुलर कितना, k लैम्डा बाई डी, बस। और इसका ई पैरेलल, ई पैरेलल कितना, बहुत ध्यान से देख, ई पैरेलल का जरूरत नहीं है, ई पैरेलल कोई, सॉरी उल्टा बोल दिया, ई पैरेलल की जरूरत है। अच्छा cos थीटा k लैम्डा बाई डी, cos थीटा 2, cos थीटा 2 कितना होता है, मतलब 1 माइनस 0, अच्छा मतलब ये भी k लैम्डा बाई डी है ना। तो बहुत ध्यान से देख, तो ई परपेंडिकुलर का जरूरत नहीं है, ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के अक्रॉस पूरा तू इधर इधर घुमाते रहेगा, देख सारा ई परपेंडिकुलर कट जाएगा क्या, तू ध्यान से देख, इसका ई परपेंडिकुलर इधर, इसका इधर, ये इधर, 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 सारे कट जाएंगे क्या? लेकिन सारे ई पैरेलल जुड़ जाएंगे, सारे ई पैरेलल जुड़ जाएंगे, तो ई पैरेलल एक टू कितना है, के लैम्डा बाई डी, कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारेंगे बोल, सबको जोड़ना है ना, इंटीग्रेट कर लो, जीरो, ओ फोर्स निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर, एक मिनट, फोर्स निकालना था, तो डीएफ बोलो, डी फोर्स इसके ऊपर, तो क्या लिखा जाएगा, डी क्यू, सॉरी डीएल ले लो ना, डीएल, डीएल नहीं, डीएल नहीं लिख सकता, डी क्यू, क्योंकि इसका अगर एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल बने तभी ना फोर्स आएगा, आपको फील्ड के साथ फोर्स इंटू करते हैं, चार्ज इंटू करते हैं तो फोर्स आता है, तो मतलब के लैम्डा बाई डी इंटू डी क्यू, ऐसा। हाँ, ये टोटल चार्ज अगर क्यू है तो छोटा सा पार्ट डी क्यू है ना। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बोलो, जीरो से लेके 2 पाई आर, या फिर जीरो से कैपिटल क्यू, जीरो से कैपिटल क्यू इंटीग्रेट करो, सॉरी, तो आंसर क्या आएगा, के लैम्डा बाई डी इंटू क्यू, देख शायद आएगा के क्यू लैम्डा बाई डी, 100%। समझ आया क्या, देख तो समझ आया क्या, आज का लास्ट एक सवाल ले ले, तो फिर हमको समझ में आएगा, रिंग भी समझ में आया, रिंग भी समझ में आया तुम लोग को। मैं बोलूं कि अविनाश ये अपना रिंग है, यहाँ पे जो है ना वो एक रड लगा हुआ है, ये इनफाइनाइट रड है, इस तरफ चलते चला गया, चलते चला गया एकदम, और तुम्हारे लिए इनफाइनाइट ही स्क्रीन से कट गया, तुम्हें बोला कि ये अपना कैपिटल आर है और इस रिंग के ऊपर चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू, और बोला कि हाँ, और क्या बोला, ये जो इनफाइनाइट रड है ना,
ये जो इनफाइनाइट रेड है इसके ऊपर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। रिंग पे फोर्स निकालने बोला, ड्यू टू दिस रेड रिंग पे फोर्स निकालने बोला। सेम टाइप का सवाल, कई लोग सोच रहे सर पिछला सवाल को लेटा दिया आपको। अरे मतलब थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क है भाई, देखना। अच्छा एक बात बताना, ये छोटा सा जगह पे अगर मैं इसे dq चार्ज में ये x दूरी पे इस रिंग के चलते इस जगह पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने आता है? बोलने आता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो कि बोल 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 के दिखाओ तुम लोग। यहाँ पे एक छोटा सा dx एलिमेंट, तो अगर गलत ही बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना कि क्यू, ओहो ये तो वो वाला है के क्यू एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सही है क्या? देख पहले इस x दूरी पे एक dx एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के ऊपर इस चार्ज रिंग के चलते क्या इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई नेट या ई? ओ अच्छा दुख तो नहीं होगा, ठीक है ठीक है। रोहित का याद आ गया मेरे को। हाँ रोहित है आज तो, है कि नहीं? अब अगर तुमसे पूछे कि इस एलिमेंट ये dx एलिमेंट के ऊपर फोर्स कितना है, तो सवाल ये है तो सर बताइए dx एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, तो उसका आंसर ये है पूरा रड का अगर लैम्डा कूलम है तो इसका क्या होगा लैम्डा dx। इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा लैम्डा dx कूलम, तो क्या यही चार्ज को इंटू कर दे यहाँ पे तो इसको फोर्स बना देंगे, dx फोर्स बना देंगे लैम्डा dx। बोलो क्लियर? इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? 0 से लेके f तक, और यहाँ पे जाएगा शायद अगर गलती 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट जाएगा k q x लैम्डा इनटू dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसे ऐसे ही रख दो जब तक तुम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर ना पढ़ो। ये थोड़ा ठीक ठाक इंटीग्रेशन है, हालांकि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में प्रूव कर दूंगा इसका। इसको सॉल्व करके आंसर तेरा तुम्हें यही आएगा आफ्टर सॉल्विंग। तुम लोग भी ऐसे ही लिखो, इंटीग्रेशन हम लोग देख लेंगे। f इक्वल्स टू k q लैम्डा बाय d या कैपिटल आर। तू ध्यान से देख, तो ये पिछला वाला आंसर ही आया है, पिछला वाला न्यूमेरिकल का आंसर ही आया है, क्योंकि पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी डी और आर एक ही चीज था। मैंने डी में लिखा था बट वो बेसिकली रेडियस ही है। आएगा यही आंसर। रिंग पूरा समझ आया क्या? आज को यहीं तक पढ़ाऊंगा, रिंग पूरा समझ आना चाहिए, है ना? रिंग के सारे प्रॉपर्टी समझ आए, इसी टाइप के सवाल आते हैं, तो कोई खास नहीं। समझ आया तो बस आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट डे हम लोग डिस्क और इनफाइनाइट शीट स्टार्ट करेंगे। बाय।